स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देखे थे। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होता है कि ग्रुप पेयर में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, लेकिन पेयर में होना चाहिए। अब हम साइक्लोहेक्सेन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि अगर 1-2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, और सब्स्टिट्यूएंट जो हमने अभी तक स्टडी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट तो बोल देते हैं, पर देख समझने वाली बात यह है कि सब्स्टिट्यूएंट सेम रहना चाहिए, तभी हम इसको 1-2 पोजीशन में रख कर चेक कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट नहीं होने चाहिए। तो अगर 1-2 पोजीशन में अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, तो हमने पहले स्टडी किया था कि उसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहता है अगर 1-2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में अगर देखा जाए, अगर एक्सियल पोजीशन में जुड़े हैं 1-2 पोजीशन में, तब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा। अगर इक्वेटोरियल में 1-2 पोजीशन में जुड़े हैं, तब भी सेम होगा कि दोनों एब्सेंट रहेगा। और एक्सियल इक्वेटोरियल में 1-2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, या एक्सियल इक्वेटोरियल या एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ऐसे इसमें कोई भी सिचुएशन हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट ही रहेगा। लेकिन अगर 1-3 पोजीशन में हम देखें, सब्स्टिट्यूशन करें, दो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं 1-3 पोजीशन में जुड़े हैं, और जुड़ने के साथ साथ सेम भी होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि सेंटर ऑफ सिमेट्री साइक्लोहेक्सेन में 1-4 पोजीशन में ही जुड़ने पर आ सकता है, ना 1-2 ना 1-3 पोजीशन में। तो 1-3 पोजीशन में किसी भी तरीके से एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल या एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल कुछ भी जोड़ो, इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आएगा, जब दोनों जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट 1-3 पोजीशन में एक्सियल हों या इक्वेटोरियल, तब उसमें अगर प्लेन पास करते हैं तो वो एक दूसरे को चमकेगा। लेकिन अगर इक्वेटोरियल एक्सियल में अगर रखें तो एक दूसरे को नहीं चमकेंगे, या एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल में रखें तो एक दूसरे को वो रिफ्लेक्शन नहीं देंगे, तो इसके कारण इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन 1-4 पोजीशन में हमने जैसे बात किया कि इस पर क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कब रहेगा, अगर जुड़ने वाली ग्रुप एक्सियल है, क्योंकि वो 1-4 पोजीशन में जुड़ रहे हैं, तो एक ऊपर की ओर जाता है एक्सियल, एक एक्सियल नीचे की ओर जाता है। इसलिए अगर एक्सियल है तभी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, या इक्वेटोरियल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। अगर एक एक्सियल है दूसरा इक्वेटोरियल है, या दूसरा इक्वेटोरियल है और पहला एक्सियल है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, इसमें कोई भी हो, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल या इक्वेटोरियल, इसमें सब में 1-4 पोजीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, अगर मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं वो एकाइरल होना चाहिए। एकाइरल क्यों, क्योंकि उसको हम स्पेरिकल मान के हाफ में डिवाइड कर देते हैं, प्लेन लग जाता है। अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लेंगे जो कायरल है, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे और मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। अब अगर एलियंस की बात करें, एलियंस में क्या होते हैं कि लगातार जो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड रहते हैं उसे हम एलियंस कहते हैं। तो अगर ये ऑड नंबर में है तो इसके टर्मिनल की वैलेंसी जो है वर्टिसेस में क्या, वैलेंसी में क्या हो जाएगा, प्लेनर आएंगे। अगर ये इवन नंबर में है, अगर ये डबल बॉन्ड, तो इसकी टर्मिनल वैलेंसी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये ऑड नंबर वाले को हम बात करें तो क्या होता है, एक डबल बॉन्ड दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, फिर तीसरा जो है ऑड नंबर वाला फिर इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो 1 और 3 जो है एक दूसरे के प्लेनर हो जाते हैं। तो एक दूसरे के प्लेनर होने के कारण मॉलिक्यूल पर प्लेनर शो करता है, और इसमें जुड़े हुए जो वैलेंसी है, टर्मिनल वैलेंसी, वो भी प्लेनर हो जाते हैं। लेकिन ये जो इवन नंबर रिंग्स में क्या होता है, इसके डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जिसके कारण इससे निकलने वाले क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, तो इससे निकलने वाले भी प्लेनर होंगे। तो अगर एक प्लेनर परपेंडिकुलर है, डबल बॉन्ड एक दूसरे के, तो दोनों जो निकलने वाले भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ रिंग के लिए क्या एक फार्मूला देखते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग में अगर एक साइड समान सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, एक साइड टर्मिनल में, एक टर्मिनल में समान सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, और दूसरी साइड डिफरेंट टाइप के भी अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, तब भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाता है। लेकिन ये परपेंडिकुलर होने के कारण इवन नंबर ऑफ ऑन डबल बॉन्ड में एलिस में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगता है। जबकि अगर समान सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों तो ऑड नंबर वाले एलिस में
क्या क्या जो सेंटर ऑफ सिमेट्री लगता है, साथ में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग जाता है। अब हम इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे और इस पर डिफरेंस करके देखेंगे कि कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, कहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो जोड़ेंगे कायरल और एकायरल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एकायरल जो होता है वो स्फेरिकल होता है और उसको कट जाता है, जबकि कायरल हो तो वो नहीं कटता है और उसी के कारण कायरलिटी आ जाती है। ऐसा ही से हम स्पैरो के लिए बात कर सकते हैं कि जैसे कि हमने उस एलियंस और स्पैरो के लिए एक नॉर्मल टर्म डिसाइड कर लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होगा, टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी एकायरल होना चाहिए। अब स्पैरो ग्रुप में क्या होगा, अगर स्पैरो क्या होता है, अगर कोई दो इवन मेंबर रिंग अगर बीच में एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसको स्पैरो सेंटर कहते हैं। अब स्पैरो रिंग, अगर स्पैरो जो सिस्टम है इसमें इवन रिंग ही आपस में जुड़े हुए होते हैं एक सेंटर से, जैसे कि 4-6 वाले भी जुड़ सकते हैं रिंग और 6-4 वाले भी जुड़ सकते हैं, ये अल्टरनेट भी हो सकते हैं 4-6-6-4 4-4-6-6, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अगर ये इवन नंबर में है तो फिर से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जैसे कि एलियंस थे। यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण डबल बॉन्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जा रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के कारण होता है। कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है तो उसका एक टर्मिनल जो होता है, अगर प्लेन में होता है तो एक जो होता है आर्म को हमको क्या बनाना पड़ता है, वेज में, और दूसरे आर्म को डैश में। तो ऐसा ही अगर वो जो नेक्स्ट जो जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन भी क्या करेगा, अपना वेज डैश तो इस अपने इधर वाले को बना लेगा और दूसरे वाले को प्लेनर रखेगा। तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, इसमें वेज डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे रिंग, और रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण इसके टर्मिनल में जो आएंगे सब्स्टिट्यूएंट वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी पाया नहीं जाएगा। इवन नंबर ऑफ एलियंस में भी नहीं पाया जाता है, इवन नंबर ऑफ स्पैरो में भी नहीं पाया जाता है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ स्पैरो या ऑड नंबर ऑफ एलियन में सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर पाया जाएगा, अगर उसमें क्या जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट सेम है। और सिर्फ एलियन की तरह इसमें भी सेम रूल लगा सकते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग है तो इसमें अगर एक साइड के सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इसमें दूसरे साइड के सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी हो तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इवन मेंबर का रिंग अगर किसी ऑड नंबर ऑफ मेंबर के रिंग से अगर स्पैरो रूप में जुड़ा हुआ है तो इसको स्पैरो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो टर्मिनल आएगा, इसे स्पैरो तो बोल देंगे लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें जो टर्मिनल आएगा, एक में अगर इवन मेंबर रिंग में जो टर्मिनल आएगा उसको तो हम टर्मिनल मान लेंगे, लेकिन दूसरे में जो है वो टर्मिनल ना आके बॉन्ड आएगा उसके लास्ट में, तो बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसमें टर्मिनल नहीं निकलेंगे। इसके कारण इन दोनों को इस बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इवन के मेंबर रिंग में ही हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं बाईफिनाइल्स की। बाईफिनाइल्स एक नॉर्मली एक बॉन्ड से जुड़ा होता है दो फिनाइल रिंग, इसको ही बाईफिनाइल्स कहते हैं। मेनली हम इसके ऑर्थो पोजिशन में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा के इसके इफेक्ट को चेक करते हैं। तो अगर बाईफिनाइल्स के ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, टेट्रियम या फ्लोरीन या OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एक दूसरे को हिंड्रेंस नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को स्टेरिक रिपल्सन नहीं देते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं हैं। तो इसमें बाईफिनाइल्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इस पर टू एंड फ्रो रोटेशन हो पाता है और ये कन्फर्मर्स जनरेट करते हैं। ट्रू ऑफ फॉर रोटेशन होने के कारण सिंगल बॉन्ड के अलग कन्फर्मर्स जनरेट होते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लगता है इजली, और ट्रू ऑफ फॉर रोटेशन होने के कारण कभी ये एक दूसरे के प्लेनर रहते हैं तो कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। एक रिंग प्लेनर, एक रिंग परपेंडिकुलर होता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों इकायरल होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाता है अगर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हों। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन में हमने जोड़ दिया CH3NO2 एक रिंग के और दूसरे रिंग में भी हमने NO2 और CH3 जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, इसमें हिंड्रेंस आएगा, और परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होगा, इसमें रिंग में अब डिफरेंट कंडीशन आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो हमने स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट हो जाएगा। मतलब एक रिंग प्लेनर रहेगा तो दूसरा परपेंडिकुलर आ जाएगा।
जब भी बाईफिनाइल्स में ऐसा सिचुएशन आता है कि परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तो इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, जैसे कि हमने इवन नंबर स्पैरो और इवन नंबर ऑफ एलियंस में देखा है। तो इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा बाईफिनाइल्स में भी। लेकिन अगर वो प्लेनर है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। अब इसमें हम डिफरेंट कंडीशन लगाकर चेक कर लेंगे। बाईफिनाइल्स में हम अगर ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन से दोनों फिनाइल रिंग के ऐसे हमने जोड़ा है दोनों साइड। तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, ऑक्सीजन अपनी और डबल बॉन्ड को खींचता है और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देता है, जिसके कारण इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाता है। क्योंकि इसमें रिंग जो जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिड है और एरोमेटिसिटी जनरेट होने के कारण ये प्लेनर है। तो ये प्लेनर होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरे बाईफिनाइल्स पे लग जाएंगे और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, क्योंकि कार्बन को नाइट्रोजन चमकेगा, क्योंकि इसमें जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को नाइट्रोजन चमकेगा इसलिए। अदरवाइज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो सकता था। हम बाईफिनाइल्स में नोट डाउन करने के लिए भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर बाईफिनाइल्स में अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट रहता है। अगर हम देखें कि SO3H टेट्राब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल और SO3H या AsPH3+ या AsPH3+ और ब्रोमीन अगर ग्रुप अगर जुड़ा हो ऑर्थो पोजीशन से, तो उससे क्या होगा कि उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो या ऐसे ग्रुप जो नहीं रिपल्सन करते हैं ऑर्थो पोजीशन में, वो भी जुड़े होने पर भी ये क्या करेंगे, हिंड्रेंस करेंगे ये ग्रुप जुड़े होने पर, और ये इसको क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर में ले आएंगे। तो मतलब ये स्टेयरिंग हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे H या फिर कोई भी जो स्टेयरिंग हिंड्रेंस ना करने और फ्री रोटेशन देने वाले ग्रुप के साथ भी। तो इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर CH2 को हम जोड़ देते हैं तो CH2 अगर जुड़ता है दोनों साइड ऑर्थो पोजीशन से, तो वो क्या होगा कि रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस होगा। अब हिंड्रेंस होने के कारण होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होने के कारण जो परपेंडिकुलर रिंग है वो एक ऊपर से लेकर दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में जोड़ेगा CH2 को, जो कि sp3 होने के कारण थोड़े टिल्टेड रहेंगे, और नीचे से भी ऐसे CH2 जुड़ेगा जो कि sp2 होने के कारण टिल्टेड रहेगा। इसी कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा। अगर हम साइक्लोपेराफिन्स की बात करें तो साइक्लोपेराफिन्स क्या होते हैं कि दो फेनिल रिंग होते हैं और जो कि आपस में CH2 के बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, दोनों साइड CH2 के बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्लेनर नहीं रहते हैं। प्लेनर क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर प्लेनर होंगे तो इनमें के बीच जो HH के सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं इनके sp2 कार्बन में, वो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। हम प्लेनर नहीं रहते हैं बात किए थे, यहाँ पैरेलल आ जाते हैं बात हो रहा है। अब पैरेलल आने के कारण क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा रिंग की तरह दिखने लगेगा। तो इसमें 3 टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री रहते हैं, इसको हम लगा कर चेक कर सकते हैं, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाया जाता है। अब अगर हम किसी एक रिंग की किसी एक पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ दें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों का लॉस हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाईफिनाइल्स में CH2 को ऑर्थो पोजीशन से जोड़ रहे थे तो वो टिल्टेड हो जा रहे थे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर साइक्लोपेराफिन्स ऐसे ही हैं कि वो बाईफिनाइल्स की हैं, लेकिन वो CH2 से जुड़े हुए हैं और दोनों साइड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। अब हम इसके बाद अंसा कंपाउंड की बात करते हैं। अंसा कंपाउंड क्या होता है कि इसमें एक फेनिल रिंग होता है कि दोनों साइड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो सिंगल बॉन्ड से, और इससे फिर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ऑक्सीजन से CH2 के रिंग निकले होते हैं। ऊपर में एक बैकेट की तरह होता है, ये CH2 निकला होता है। तो ये जो CH2 होता है, अगर इसके नंबर क्या होते हैं 8 या 8 के बराबर होता है, 8 या 8 से कम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके जो साइक्लिक जो फेनिल रिंग है वो जो ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है दोनों साइड, वो फ्री रोटेशन नहीं कर पाता है, और फ्री रोटेशन ना कर पाने के कारण क्या होता है, रिजिड रह जाता है। अगर इसमें किसी इस साइक्लिक फेनिल में अगर कोई ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया तो ब्रोमीन ग्रुप अगर जुड़ जाने के कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों का लॉस हो जाएगा।
सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें पाया ही नहीं जाता है, पहली बात। आंसर कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है, लेकिन जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा सकता था वो भी लॉस हो जाता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है इस कंपाउंड में तो इसमें ये क्या हो सकता है, प्लेनर हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर इसमें जो लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट CH2 है वो उसका नंबर 8 से ज़्यादा, मतलब 9 या 9 से ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन और के साथ जो बॉन्ड बना के रखा था फेनिल, वो एक दूसरे के साथ आराम से क्या करने लगेंगे, रोटेशन करने लगेंगे। और रोटेशन करने के कारण क्या हो जाएगा, एक बार ब्रोमीन अगर जुड़ता है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, तो एक बार ब्रोमीन हमारे साइड होगा, एक बार ब्रोमीन हमारे से अपोजिट साइड चला जाएगा रोटेशन करके। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और हम इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसको हम एक दूसरे के आजू बाजू हाथ रख कर देख सकते हैं। हाथ को आजू बाजू रखें तो अंगूठा एक दूसरे की ओर आ जा रहा है, तो एक दूसरे की ओर आ जा रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखना चाहें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये मिरर इमेज ओनली है। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि ये मिरर इमेज है और नॉट सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे एक दूसरे के। और अगर ये 50% रेशियो में अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको क्या कर देंगे, रेसमिक मिक्सचर बना देंगे और ऑप्टिकली इनेक्टिव बना देंगे। तो इस अम्सा कंपाउंड से हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था, उसने RS पूछा था, जो कि कायरल प्लेन से लगता है, जिसे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और इसमें N का नंबर क्या है, 8 या 8 से कम है, तो ये ऑप्टिकली ऐड हो जाता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। और इसके बाद अगर इसमें 9 या 9 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो ये अपने मिरर इमेज बना करके क्या करेगा, इसमें फिर फ्री रोटेशन करवा करके क्या करेगा, कन्फर्मर्स इसमें जनरेट करेगा, क्या इनेंशियोमर जनरेट करेगा मिरर में जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, और ये रेसमिक ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा।